અગ્નિ ઉપનિયો જેને અંગજી 14 લોકને જે ચતુર્ધા ના ગમે સુખનો તે સંગજી સુખના ઈચ્છે તે સંસારના સમજે સપના સમાન जी बात गमे एक वैरागनी तन सुख त्यागवा कान जी दुखी के दुखी रे देखिया देने रहे छे राजी ते मन जी अनर्थनो ए आगार छे जानी न करे जतन जी रात दिवस रुदिया माही भरते में विचार जी अहो रे कौन जे कौन ने जाए सी क्या करूँ तेनो निर्धार जी करूं पाय हवे हेनो डोली देश विदेश जी कोई रे उगारे मुने काल थी सोंपू तेने ले शीस जूं शीस जी रहे रे आतुरता अंतरे गणी देखी देह अनित्य जी सुख न मान्या संसार मां न करे कोई सुप्रीत जी एवी दसारे आव्या बिना न होय तन सुख त्याग जी ऊपर नो लागे रे लजामनो वगाना सरखो वैराग जी हरि गुरुदेव दया करी आपे एह विचार जी निष्कुलानंद निसंसंक थई सहजे तरे ते संसार जी हूँ बलिहारी वैराग ने उपनियो जेने अंग जी 14 लोक ने जे चतुर्धा ना गमे सुखनो ते सत्संग जी बलिहारी वैरागनो। श्री हरि के श्री चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना। भगवान सीताराम जी, भगवान राधा कृष्ण जी, भगवान लक्ष्मी नारायण जी, भगवान शिव पार्वती, भगवान जगन्नाथ जी, श्री हनुमान जी महाराज, गणपति महाराज, आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा, ब्रह्म ज्ञानी संतों को नमन वंदन करते हुए प्रातः समय ठाकुर जी का दर्शन, आरती, प्रार्थना, पूजा के पश्चात भगवान श्री हरि की महिमा को समझने के लिए, अपनी आत्मा को आत्मरूप बनने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, आत्मज्ञानी होने के लिए, धर्म ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति महिमा सहित प्राप्त करने के लिए सद्गुरु संतों के मार्गदर्शन में, उनका विचारों में, उनका जो रीत है प्रभु को रिझाने का, प्रसन्न करने का, ऐसा हम सबको भगवान श्री हरि जिनके ऊपर प्रसन्न होते हैं, प्रभु का जिनके लिए अवतरण होता है, ऐसे महापुरुषों का हमें वचन मिलता है, उनका प्रभु को रिझाने का रीति ये सब प्राप्त होती है। प्रसन्नता कैसे मिलती है प्रभु की, सत्पुरुष की, सद्गुरु की, कैसे आत्मा का कल्याण होता है, कैसे ये देह का पाप नष्ट होता है, कैसे हमारे बुद्धि में जो
कुबुद्धि का अंग है, कुबुद्धि का भाव है, वो सब जो है वो बुद्धिमान बने, उनका पाप नष्ट हो। वाणी में विवेक ना हो तो कितना परेशानी होता है। तो वाणी में विवेक आए, विनय आए, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहारों में, हमारे ये जो हमारा जीवन है, मंदिर हो और मंदिर में यदि मन न लगे तो मन को कितना वासना मिलता है, कितना पाप लगता है। तन, मन, धन, 10 इंद्रियां, ये सब मन के अधीन, और मन यदि गलत होते हैं तो इंद्रियों को भी स्वच्छंदता मिलती है, इंद्रियां भी फिर बहुत ज़्यादा दूषित हो जाती है, और फिर वासना में संसार बनता है, और फिर दुख ही दुख संसार में देखने को मिलता है। ये सब जितने प्रकार के आप जो संसार में आज के समय में जो आप पाप देखते हैं, आज के समय जो बुराई देखते हैं, आज के समय जो आप अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, बहुत तरह के ऐसे ऐसे जघन्य अपराध, कैसा मानुष को बुद्धि हो जाता है कि अपनी क्रोध को शांत करने के लिए, वासना की पूर्ति के लिए बोटी बोटी कर देते हैं अपने ही विश्वास से, अपने द्वारा विश्वास पा करके किसी के साथ, किसी स्त्री के साथ विवाह करके, किसी पुरुष के साथ विवाह करके, उसका दिल को जीत करके, उसके ऊपर अत्याचार, विश्वासघात, उसको काट देते हैं, मार देते हैं, कुकर में उबालते हैं, तंदूर में उबालते हैं, पका देते हैं, जला देते हैं। कैसे कैसे जघन्य अपराध वगैरह जो देखते हैं, ऐसे 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 जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है सुनना, पसंद नहीं करते। क्या ऐसे मोहल्ले में, क्या ऐसे देश में, क्या ऐसे राज्य में, क्या ऐसे गली में, क्या वो ऐसे पड़ोसी, ऐसे रिश्तेदार, कैसे उसके बच्चे निकले, क्या किया, क्या क्यों ऐसे हुआ, कितना बड़ा दंड इनको मिला। ये सब अपराध, यही सब कर्मों का खेल बनते हैं। इसलिए अच्छा कर्म करिए। खास तौर पे विशेष करके आपको तो प्रभु की आज्ञा मिल गई, यदि आपको गंगा जी में स्नान मिल गया, तीर्थ में गंगा, यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी इत्यादि जो भगवान श्री हरि की कृपा से, भगवान नारायण आदि शक्ति की कृपा से, आशीर्वाद से, गुरुदेव के आपको तीर्थ स्नान मिला देह को पवित्र करने के लिए, अपवित्र देह से मन को पवित्र करने के लिए, इंद्रियों को पवित्र करने के लिए, आत्मज्ञान पाने के लिए आपको आत्मज्ञानी साधु मिले, विद्वान मिले, भगवान में रहने वाले, प्रभु की भक्ति सेवा में प्रसन्न रहने वाले, उनकी राजीपा पाने के लिए सब कुछ अर्पण करने वाले। ज्ञान उन्हीं से होने वाला है, बाकी तो व्यवहार है। संसार में जितने भी कोई भी बहुत अच्छे से अच्छे वक्ता हो, कथाकार हो, बहुत अच्छा, खूब मंदिर का भी दर्शन करा दे, अपने अच्छे कुशल व्यवहार से दर्शन तो हो जाएगा, किंतु आपका मन मंदिर बन जाए, आपका हृदय मंदिर बन जाए, आपका स्वभाव अच्छा हो जाए, आपका बुरा स्वभाव नष्ट हो जाए और आपका अच्छा स्वभाव भक्ति वाला हो, कल्याण वाला हो, ये संभव नहीं है। ये कृपा से रियल में सचमुच जिनका जीवन है, यदि मिला तो बहुत अच्छा, ना मिला तो क्रोध हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, वो उससे शांति नहीं मिलेगी, अशांति बढ़ती है, पाप बढ़ता है। धर्म में जो अधर्म की बात आ जाती है, संग में जो कुसंग की बात आती है, सत्संग में जो कुसंग का भाग रहता है, वचनामृत जो कहता है, ना हिम्मत वाली बात करना, वो भी गुनाह, पाप। ऐसे संग ढूंढना, अच्छे संग में रहना, बुरी संग का त्याग करना, न रचना इंद्रिय के लोलुपता बस सब कुछ करता हो, ऐसे पाखंड से दूर रहना, अपने आप को धर्म में बनाना। इससे
आपकी आत्मा संतुष्ट रहेगी, आपकी आत्मा प्रसन्न रहेगी। ऐसा बनना योगेश्वर, योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करना। योगेश्वर श्री कृष्ण का अनंत रूप, पापियों को दंड देने के लिए भी उन्होंने कैसा कैसा रूप बनाया। देखिए स्वामीनारायण के अनंत रूप है। देखिए जो उन्होंने योगेश्वर का रूप बनाया, योगी का रूप बनाया, ध्यानी का रूप, ज्ञानी का रूप बनाया, तपस्वी का रूप बनाया, प्रेम और करुणा का दर्शन कराने वाला रूप बनाया, पतितों को पावन करने वाला जो रूप बनाया उन्होंने, अधमों का उद्धारक का जो उन्होंने यात्रा प्रारंभ करी, यज्ञ आरंभ किया, वैसा बनना, वैसा रहना, बुद्धिमान का संग करना। इस प्रकार जब हम संगति करेंगे तो सहज ही हम सबके हृदय में एक आवाज आ रही, उसको बुलाओ, देखो क्या आ रही, दीपक को बुलाओ, इधर है ऑफिस में। तो यहाँ जो है हमें समझने वाली बात, समझ वो होए तो समझ जो सान। देखिए ना समझ इंसान को कितना दुख देता है, पूरा जिंदगी बनाने में ही निकल जाता है और बनने के बाद भाई शांत हो जाता है। और जिसने नहीं बनाया से मिल गया तो कितना बिगाड़ होता है। देखिए जरा कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं। इसलिए ना समझ के मुकाबले समझ अच्छी है। समझदारी का संग कर। बोलिए बढ़ाओ, पीछे से दबा दो, देखो जैसे कूलर चल रहा है, फैन चल रहा है, कितनी खतरनाक आवाज आ रही है। ऐसे ही देखिए आपके साथ काम कर रहे हो, ध्यान है कि क्या डिस्टर्ब कर रहा है, लक्ष्य हमारा क्या है, किसके लिए हम आए, किसके लिए जन्म लिए, किसके लिए दीक्षा ली, किसके लिए भक्त बने, किसके लिए नामदान दिया है, किसके लिए प्रभु ने किस हमारे पड़ोसियों पर कृपा करी कि हमारे ऊपर करी। हमसे हम जिनसे डिस्टर्ब होते हैं, क्या उनको प्रभु ने पात्र बनाया, क्या अपना बनाया क्या? कितना नासमझ है जीव, कितनी गफलत करते हैं। और फिर क्या करेगा? फिर भगवान तो सुनेंगे नहीं, इसलिए तुम सुनाते रहो दुनिया को। दुनिया भगवान से, भगवान को रिझाने के लिए कुछ ना करो, दुनिया को रिझाने के लिए सब कुछ करो। तो दुनिया ही जब तक अच्छा लगेगा दुनिया को आपको साथ देंगे, अच्छा नहीं लगेगा दुनिया फिर वो आपके लिए फिर वैसा ही दुख बनेगा। मतलब की दुनिया है, यहाँ कुछ नहीं अपना, हर चीज बेगानी है। एक हम हैं जो दुनिया में मर मर के जिंदा है। तो फिर बस ये कहानी में, कहावतों में जिंदगी खत्म हो जाती है। ज्ञानी क्या करते देखिए, उसको देखिए, ज्ञानी क्या करते, बुद्धिमान क्या करते। बुद्धिमान का मतलब क्या होता है? को बुद्धि को टिकने नहीं देना, जितना अपना दायरा है वहां काई नहीं जमने देना, आलस और प्रमाद और झूठ और कपट और गफलतों पे वार करना। उनके साथ मनमुटाव ही बना रहे, मन लगे ही नहीं, जितना मर्जी। जब नहीं जो बनने वाला है, नहीं सुधरने वाला है, तो उनके चक्कर में अपनी जिंदगी नहीं खराब कर लेना है। इसलिए वहां अनबन ही रहेगा आपका। इसलिए ये ठीक है, कहीं आपने जो जगह काई बनने वाला है, कुछ है ही नहीं उसमें, सिस्टम में, तंत्र में नहीं काम करने वाला है, तो वो काई बनने वाला है, तो फिर जो भी आएगा फिसलेगा, पाँव टूटेगा, दो गालियां मिलेगी, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। इसलिए बुद्धिमान, आज हम कहते हैं संत सुजान, संतों की वाणी में, सदगुरु की वाणी में, महापुरुषों का जो कथन है, उनका जो आश्रय है, उनका जो सानिध्य है,
आज हम उनका सत्संग स्वभाव से मुक्ति की औषधि, स्वभाव से मुक्ति की औषधि, हम स्वभाव से मुक्त हो जाए। कैसे मुक्ति हमें मिल सकती है? अच्छे स्वभाव हमारा बने, गुरुमुखी हरिमुखी बने, संस्कारी स्वभाव बने। अध्यात्म विकास में अपने बुरे स्वभाव ही रुकावट डालते हैं। बुराई और अच्छाई दोनों अनादिकाल से हमारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। अच्छाई के बल को बढ़ाकर भीतर की बुराइयों के साथ युद्ध करना भक्त की साधना है। बुरे स्वभाव भी बलिष्ठ होते हैं, उन्हें टालना सरल नहीं है, परंतु निराशा होकर पराजित होते रहेंगे तो स्वभावों के सामने जीतना संभव थोड़े ही होगा। गुणातीत गुरु के सामर्थ्य, भगवान के प्रति विश्वास और कथा सत्संग द्वारा सकारात्मक सोच से बुरे स्वभावों को जीतना आसान बन जाता है। अन्य मन गढ़ंत उपायों से स्वभाव मिट नहीं सकते। केवल सच्ची शरणागति ही बुरे स्वभावों को हटाने की औषधि है। दिनांक 8 अक्टूबर 1991 प्लेन में लिलोनवे से दारे सलाम की ओर जाते हुए क्या है सत्संग, क्या है संत दर्शन। चौकन्ने रहते हैं, वचनामृत बड़ी सावधानी देती है। मैं भी तलाश में रहता हूँ, मैं भी कहीं बैठूं, मेरे लिए भी कोई पार्क मिले, कोई जगह मिले, कोई आसन मिले, कहीं गोष्ठी करूं। इतना दौड़ धूप होती है, किंतु ज्ञानी का अभाव, ध्यानी का अभाव, कुशाग्र बुद्धि का अभाव, सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठा, आत्मज्ञानी, आत्मसुख, सज्जनों का पाने के लिए लोलुपता, सज्जनों का संग पाने की आतुरता, सज्जनों का अभाव में आत्मा निर्बल हो जाती है। दुर्जनों का प्रभाव इतना पड़ता है, अपने आप को वही समझ लेते हैं, वैसे ही रहने लग जाते हैं। इसलिए कथा से बल मिलता है, सत्संग से बल मिलता है। कम से कम किसी में कुछ हो सकता है तो वो प्रयास करता है, और वो प्रयास में महापुरुषों को अपना कार्य दिख जाता है। और ऐसा नहीं करेंगे तो पता ही नहीं लगेगा कि दुर्गुणी है कि कोई गुण भी है। ऐसा प्रयास करने से गुण ढूंढने का अवसर मिलता है गुणी जनों का। दर्शन से, और किसी में कितना भी अवगुण है, यदि एक भी कभी भी उसने कोई सेवा करी, किसी जन्म में प्रसन्नता वाली बात आई है, तो उसका फल मिलता है। भगवान रखते नहीं हैं, भगवान देते हैं। वो तो आए ही हैं देने के लिए। समझना, ध्यान से ही समझ में आ सकता है, सच्ची लगन से, श्रद्धा से। सत्संग में आडंबर ना हो, कथा में, सत्संग में, ध्यान में, पूजा में, तीर्थ यात्रा में, इन सब में जो पाखंड कहा जाता है, कल्पित कहा जाता है, पाखंड कल्पित धर्म का बोलबाला ना हो, तभी संभव है। उसमें वचनामृत जागृत करता है, किंतु वचनामृत में रुचि ना होना ही पाप अधिक है। जो पुण्य करते हैं वो उस पाप को धो नहीं पा रहा है। इतना पाप है, इतना गुनाह, इतना मनमानी, इतना स्वभाव प्रबल है, इतनी जिद्दी बना हुआ है स्वभाव, इतना अठाग्र है, इतना संसार का व्यवहार प्रधान है कि वो संसार का दुख मिटाने के लिए, क्योंकि अपने द्वारा संसार का दुख मिट सकता है।
जिस घर में सत्संगी है वो घर का वातावरण शुद्ध हो सकता है, वो घर के परिवार को शांति मिल सकती है। ये परिवार जिन जिन के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी शांति मिल सकती है। ये भगवान ने देखो कृपा करी, यही कृपा का सागर कहते हैं। कृपा का सागर, करुणा के सागर, दया के सागर। यही बात में सार्थक होगी। कृपा करो कलिमल हरो, सद्गुण भरो दया कीजिए, हे दयालु परम कृपालु सहजा, नंद आशीष दीजिए। तुम इष्ट हो सर्वज्ञ हो, हम दीन क्यों करें आप। यहाँ कली में साचो सत जुग आयो, स्वामी नारायण देव प्रगट भयो, मुनि संग मरम जनायो। मुनि होगा तभी तो मरम का पता लगेगा। कली में साचो सत युग आयो, कहाँ से आया? तो सहजानंद से आया। तो जो सहजानंद में समर्पण है, समर्पित है, सहजानंद स्वभाव है, सहजानंदमय जीवन है, सहज में आनंद, वो सहज स्वाभाविक, स्वाभाविक चेष्टा है। सर्वे इंद्रियानि जयानि रसना तो विशेषतः, वो जो सहजानंद वाली रसना इंद्रिय जो है विशेषतः की बात है कि जब इनका नाम, इनका काम, इनका ध्यान, इनकी बात आती है, अपने आप शक्ति आ जाती है, अपने आप वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, अपने आप ज्ञान से राग होने लग जाता है, ज्ञानी के प्रति आकर्षण होने लग जाता है। कितना भी जटिल स्वभाव है भाई, कहीं से भी आए, ये मायने नहीं रखता है मिला कौन है, कौन तुम्हारे जीव को भाया है, तुम्हारे ऊपर शासन कौन कर रहा है, किसने शक्ति, देखो तुम अपनी शक्ति का दर्शन कराया तभी तुम्हें झुकाया, तुम्हारा सर झुका, श्रद्धा से झुका, निष्ठा से झुका, कपट से नहीं। आज मिल करके तुम कपट कर रहे हो, पाए हो, विश्वास पाए हो, विश्वासघात कर रहे हो क्या? उन्होंने तुम पे आडंबर नहीं किया, उन्होंने दिल से एकदम वो नाटक पे, मंच पे नाटक बना करके तुम्हें भक्त नहीं बनाया है। नाटक तो एक प्रस्तुति है, झांकी दिखाया, किंतु उनका जीवन से तुम प्रभावित हुए, उनके दिनचर्या से, उनका रात, उनका दिन, उनका सुबह, उनका शाम, उनके सर्दी, उनके गर्मी, उनके बरसात, उनके उमस, उनके दुख, उनके सुख, उन सब में तुम्हें ईश्वर की अनुभूति हुई। और फिर तुम किसके लिए, किन कारणों की, क्या वजह लेके आ रहे हो जो उसमें जीत नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं हो पा रहे हो, क्या वजह है? कितने बड़े गुनाह कर रहे हो, किसी भी तीर्थ में जाके तुम गंदा कर रहे हो तीर्थ को, किसी भी, संत तुमने नहीं बनाया, संत तुम नहीं बने, संत का तुमने नहीं सत्संग सब कुछ किया, किंतु वो तुम्हें परमात्मा ने दिया सुधरने के लिए, बनने के लिए, तो तुम अब उनमें दोषारोपण कर, उनकी कमियों को, उनमें से कमियां ढूंढ रहे हो। जैसे तुम आचार्य बने हो, जैसे तुम गुरु बने हो, जैसे तुम्हें परमात्मा ने वो शक्ति दी है, जैसे तुम्हें धर्मराज ने इस कलयुग में, इस जगह पे, इस जीवन में तुम्हें कुछ काम दे दिया है। यहाँ तुमने पापियों को दंड देना है, पुण्य आत्माओं का तुमने, धर्मराज ने ड्यूटी सौंपी आपको। क्या एकदम इंसान कहाँ तक गिरता जा रहा है। भगवान ने उनको उपदेश नहीं दिया उस इंसान को जो सत्संग में नहीं है, जो संत में नहीं, जो भक्त में नहीं है, जो तीर्थ वाला मन नहीं है। भगवान ने तीर्थ में ज्ञान दिया है, भगवान तीर्थ को पसंद किए हैं। भगवान ने कुपात्र को उपदेश नहीं दिया है, भगवान ने पात्र को उपदेश दिया है। भगवान ने शरणागत को दिया है, भगवान ने शिष्य को, गुरु शिष्य का संवाद हुआ है। यहाँ शिष्य की ठगी, भक्त का आलस्य, प्रमाद, ये ना समझ बहुत दुख देता है। तभी सांसारिक लोगों के बीच में जो हाशी होती है उसके पीछे खुद की कमियां हैं, खुद का ना समझ है। सांसारिक लोगों में तो ये भक्ति ही आपको सांसारिक लोगों के प्रति
हाँ, जहां आपके अंदर दया माया आएगी, संसारिक लोगों को आसान हो जाएगा प्रभु को समझना, प्रभु को पहचानना, क्योंकि उनके कारण ही आप गीता का रहस्य, भागवत का रहस्य, उपनिषद का रहस्य आप समझ पाओगे। उनके कारण, उनके बिना नहीं संभव है। हाँ? इसलिए उनको मिलने से पहले एक जो तैयारी होती है स्नान करना, उनको सुनने से पहले तैयारी जो होता है आलस का त्याग करना, अपने आप को ऐसा बनाना कि एक एक शब्द हृदय में उतरे, अपने काम की कोई भी बात चला ना जाए। तो बहुत बातें करते हैं किंतु अपने काम की जो बात है उन बातों में पूरा एकदम बात समझने वाली है। सत्पुरुष का वाक्य स्वभाव से मुक्ति की औषधि कौन बताएगा? जो स्वयं स्वभाव में है वो कैसे किसी के स्वभाव के ऊपर बात कर सकता है? जो स्वयं अपने मन के गुलाम है, इंद्रियों के गुलाम है, वो कैसे आत्मा के सुख को अनुभूति कर सकता है और आगे लेके जा सकता है, दे सकता है? अध्यात्म विकास में अपने बुरे स्वभाव ही रुकावट डालते हैं। बुराई और अच्छाई दोनों अनादिकाल से हमारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। अच्छाई के बल को बढ़ाकर भीतर की बुराइयों के साथ युद्ध करना भक्त की साधना है। ये बुरे स्वभाव भी बलिष्ठ होते हैं, उन्हें टालना सरल नहीं है, परंतु निराशा होकर पराजित होते रहेंगे तो स्वभावों के सामने जीतना संभव थोड़ा ही होगा। इसलिए परमात्मा, आप प्रयास करिए, प्रयत्न करिए, एक कदम आगे बढ़ाइए, 10 कदम वो उतरते हैं आपके लिए, क्योंकि उनका कर्तव्य है। हम जन्म लेते हैं तो किस प्रकार हमारी रक्षा के लिए कितना बड़ा उन्होंने प्रकृति की रचना कर दी, सबके अंदर हमारे भरण पोषण के लिए किस प्रकार उनको शक्तियां प्रदान की, ममत्व प्रदान किया, सर्व गुण से हम संपन्न बने, बल बुद्धि तेज प्रकाश सर्व गुण, साम दाम दंड और भेद चारों नीतियों से काम करते हुए संसार के व्यवहार में भक्त जनों की कभी हासि ना हो, सब समय आदरणीय हो, प्रेरणादायक जीवन कहा जाता है। जो भगवान में है वो गुण भक्त में दर्शन होता है। इसलिए ऐसे भक्तों का जीवन को सुखमय बनाने के लिए, शांतिमय बनाने के लिए, आनंद उत्सवमय बनाने के लिए भगवान संत का रूप लेते हैं। ऐसे भक्तों के द्वारा ही, महान भक्तों के द्वारा ही ऐसे संतों की पहचान मिलती है। इसलिए गुणातीत गुरु के सामर्थ्य, भगवान के प्रति विश्वास और कथा सत्संग द्वारा सकारात्मक सोच से बुरे स्वभावों को जीतना आसान बन जाता है, बन सकता है। अन्य मन गढ़ंत उपायों से स्वभाव मिट नहीं सकते, केवल सच्ची शरणागति ही बुरे स्वभावों को हटाने की औषधि है। इसलिए हमें कथा ही देखिए हमें कहां पहुंचाती। भगवान की जो यथार्थ महिमा है वो कथा से ही ज्ञात होता है। मन को चिंतन, इंद्रियों पे जैसे
आंखों में नंबर आ जाता है, ऐनक लगाते हैं, ऐसे ही कथा से हमें नंबर मिलता है। दुनिया को देखने की, दुनिया को समझने की, दुनिया में व्यवहार करने की, कथा से प्रेम करें। इसलिए व्यास की गरिमा है, इसलिए व्यासपीठ की महिमा है। आदरणीय हो, वंदनीय हो। यदि वहां कुछ सही नहीं दिखता है तो उसके लिए परमात्मा उसका उपाय ढूंढते हैं। इसलिए हमें यदि उन्होंने वो ऐसा अधिकार दिया है, तभी हम उन्हें भी कुछ समझाने में, कुछ बताने में। वर्णिराज हमें बहुत प्रेरणा देते हैं अपने 7 साल के जीवन में। 7 साल उन्होंने नीलकंठ वर्णी के रूप में जो तपश्चर्या करी है, भारत भ्रमण किया है। साधक के लिए वर्णिराज का 7 साल का तपोमय जीवन को याद करना बहुत जरूरी है। साधना काल में ये बहुत ही रामबाण की तरह औषधि के समान है। यहां समस्याएं हैं, कथा से मन ना लगने के कारण आपको नहीं पता, आप स्वामी वाला सुख की अनुभूति करोगे, हो सेवक, तो आपका बुद्धि बिगड़ जाएगा। राधा राधा है भाई, रुक्मिणी रुक्मिणी है, सीता सीता है, पार्वती पार्वती ही है। केवल पार्वती नाम रख लेने से पार्वती नहीं कोई बन जाएगी। हाँ, यदि पार्वती मैया का नाम, महिमा की दर्शन करके, महिमा को ध्यान में रखते हुए आप ऐसा ही गुण आए, ऐसा ही बुद्धि मिले, आप नाम रखते हैं हाँ अपनी बच्ची का, तो जरूर ईश्वर कृपा करते हैं, माता पार्वती का गुण आने लगता है। कोई ध्रुव का नाम रख देने से ध्रुव जैसा भक्ति नहीं आ जाता है। हाँ, ध्रुव का ध्यान करके, ध्रुव की माता की क्या सोच थी, ध्रुव क्यों अमर हुआ, कैसे अचल हुआ, कैसे अमर हुआ, कैसे परमात्मा ध्रुव के वश हुए, प्रभु मिले। हाँ, तो वो सारे उपाय को ध्यान में लेके आते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, तब संभव होता है। गुणातीत गुरु के सामर्थ्य, भगवान के प्रति विश्वास, कथा सत्संग द्वारा सकारात्मक सोच बुरे स्वभावों को जीतना आसान बना देता है। किंतु मन के गुलामगिरी रहने वाले बात है, लज्जित करता है सभ्य समाज को, मौन हो जाते हैं सभ्य समाज, चुप हो जाते हैं। तेरी बारी बोल ले तू, हमारा तो ऐसे जगह बोलना बनता नहीं, चुप रहना, मौन रहना ही बनता है। ये जन्म भी गंवाने में उनको दुख नहीं लगता है, कोई बात नहीं, कोई डंक होगा, कोई प्रभु इतना ही चाहते होंगे, इस समाज के लिए इतना ही दिखाना था, जा इतना तख्ता तेरे में ले ले। अब देखते हैं तो संसार में देख होते हैं क्या हंसी होता है, तेरा हंस होता है। आरुमन्यु उपमन्यु गुरु के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में, साधना के मार्ग में बहुत ही सराहनीय कार्य किए। अपना जीवन जहां उनको गुरु मिले, ईश्वर मिले, वहीं उनका जीवन सभी आदर्श शिष्यों के लिए, जो आदर्श बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, हाँ, तो उनका जीवन कितना सुंदर देखिए, दर्शन कराते। दोनों गुरु के खोज में निकलते हैं। हाँ, सच्चे गुरु मिलेंगे तभी ब्रह्म ज्ञान सिद्ध होगा, सच्चे गुरु की पहचान मिलती है। गुरु के पास साधना करने के लिए रहने का आश्रय मांगते हैं। ज्ञान होने के बाद गुरुदेव कहते हैं, बेटा यहाँ रहने के लिए हमारे पास भले ही जगह तो है, किंतु यहाँ की व्यवस्था है,
कि जितने सेवक हैं उनके लिए उतना ही खाना पीना का व्यवस्था बना हुआ है। अब हम तेरे लिए थोड़ी ना संकट मोल लेंगे, किसी को ढूंढेंगे। हाँ, तू ये सब अपना खुद कर रहा है। गुरु जी उसकी आप चिंता ना करें। दोनों शिष्यों ने, एक शिष्य ने बोला, गुरु जी हम दोनों आपस में आपके लिए जो चावल भात बनाना होता है उसका धोवन और पसावन से ही हम लोग गुजारा कर लेंगे, आप हमें ज्ञान दीजिए, रखिए। किस प्रकार हल किया, आश्रम की सेवा ढूंढ ली, गैयों के चराने की सेवा मिल गई, गैया चराने लगे, बहुत लगन से सेवा करने लगे। सेवा करते करते उनकी सेवा सबसे सराहनीय थी, सबसे उत्तम सेवा थी। उत्तम शिष्य का कल्याण करने के लिए, भगवान देने के लिए, समाज में उनका प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कसौटी का अवसर आया। एक दिन दोनों को बहुत ही भूख लगी, बहुत ही तृष्णा जागी, बर्दाश्त नहीं हुआ और गौ माता का मुंह में थन लगा के दूध पी लिया। और शाम को जब गाय आई खुटा पे, दूध तो चला गया था, दूध नहीं दिया, तो गुरु के पास शिकायत गई, गुरुदेव तुम्हारा शिष्य ने दूध पी लिया है, आज से तुम्हारा खाना पीना सब बंद, ऐसा अपराध हुआ। कुछ दिन चलने के बाद अचानक फिर जठरा अग्नि ने दुखी की, अब दूध तो पी नहीं सकते थे, कुछ ले नहीं सकते थे, गुरु ने आज्ञा करी, किंतु बर्दाश्त नहीं हुआ और वहीं जंगल में आंख का फल होता है वो खा लिया और अंधा हो गया, रोशनी चली गई। और दोनों बोले, भैया भैया आज बहुत डांट पड़ेगी, संध्या हो गया, गौशाला में गाय नहीं पहुंची। गैयों को आवाज दी, गैया तो चल दी उधर। दोनों आश्रम की ओर अंधे हो जाने के कारण खड्डे में गिर गए। वो खड्डे बहुत विषैले था, विषैले जीव थे उसमें। उधर गुरुदेव को चिंता हुई, सिंहासन डुल गया, बैठे बैठे परेशान हो गए। भैया कुछ रास्ता नहीं दिखता है, क्या करूं? गुरुदेव एकदम घबरा गए, बेटा अरुमन्यु, बेटा उपमन्यु, एकदम खराब भी नहीं पीने दौड़े, एकदम जिस दिशा में दोनों संकट में। ढूंढते ढूंढते गुरु वहां पहुंचे जहां देखा, अरे हमारे दोनों बच्चे अंधे हो गए और इतने खतरनाक खड्डे में गिरे हुए। गुरु में शक्ति थी, शिष्य को बाहर निकाला, देवताओं को, देवताओं के वैद्य को उन्होंने आह्वान के आए और औषधि लगवाए और रोशनी पाए और दोनों को गले लगा लिया। पुत्र हम तुम पे बहुत प्रसन्न हैं। देखिए कैसे, देखिए बड़े बड़े आश्रम में व्यवस्थापक थे, क्या क्या नहीं था, तख्ती लगने वाले, कोई भी गुरु के हृदय को नहीं जीत पाए। और इन दोनों ने अपने देखी व्यवहार से गुरु की आत्मा को प्रसन्न कर लिया। इस संसार में भगवान ने हम सब के ऊपर खूब कृपा करी। हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम, भगवान ने हम पर कृपा करी है, मोह माया से कितने प्रकार का पाप है, ऐसे पापियों से रक्षा करी, सज्जनों के बीच में कारोबार दिया, ऐसा स्वभाव बनाया। ऐसे सत्संग देने से पहले देखिए ना, हमें ज्ञान भी दे दिया कैसे लोगों में रहना, किस तरह का स्वभाव बनाना, किस तरह का व्यवहार करना। अरे तुम्हें जितनी जरूरत है उससे अधिक मिल जाएगा, तुम बस जैसा मैं कहता हूं ऐसा व्यवहार करो, उस तरह से रहो, कोई कमी नहीं रहेगी। आप अपने सत्संग का ध्यान करिए, आप अपने प्राप्ति का ध्यान करिए, आप अपने जीवन का, देवताओं को दुर्लभ ऐसा आपको प्राप्ति हुई है, बस इन सब का ध्यान करिए, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भगवान मिले, इससे बड़ा क्या हो सकता है। आप सबको आशीर्वाद, आप सबका जीवन मंगलमय हो। ठाकुर जी, गुरु जी खूब आप कृपा करें। उत्तम धाम यही प्रयास करता है, दिन रात अपनी जगह से जितने लोग इनसे जुड़े हैं उन सब के जीवन में धर्म, ज्ञान, वैराग्य युक्त भक्ति हो, उनका जीवन बहुत बढ़िया हो, उनका कारोबार, उनके बाल बच्चे सब संस्कारी बने, अच्छा स्वास्थ्य हो, सब और जागृत कर रहे हैं। और कल योग दिवस है, उसके लिए भी आप सब जरूर आप
जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून है उस पर फोकस दीजिएगा, योग करिएगा, सीखिएगा और योगीमय जीवन बना करके ये जीवन को आप, ये आयुष को पूरा अपना भोगिए, अपने कर्तव्य, अपने लक्ष्य तक जाइए, प्रभु की प्रसन्नता पाइए। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण।